एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर जिस जगह पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, 25 जवान शहीद हो गए। वहां पहुंचा है एबीपी न्यूज, ज्ञानेंद्र तिवारी वहां तक पहुंचे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से घात लगाकर नक्सलियों ने हमला बोला। आप ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखिए। इस साल का सबसे बड़ा माओवादी हमला जिस इलाके में हुआ है, रायपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर सुकमा के उस इलाके में एबीपी न्यूज पहुंचा है और आपको दिखा रहा है कि आखिरकार ये हमला हुआ कैसे। दरअसल रोड ओपनिंग पार्टी, यानी जो सड़क को सुरक्षा देने वाली पार्टी होती है जवानों की, वो इस इलाके से गुजर रही थी। आप देख सकते हैं हम उसी इलाके में अभी खड़े हैं जहां अभी जवान खड़े हैं, सर्चिंग चल रही है। आईजी बस्तर के, दंतेवाड़ा के, सीआरपीएफ के आईजी, ये सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। ये इलाका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, खाली इलाका, इधर से माओवादियों ने जवानों पर निशाना बनाया था। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से जिस तरह से पुलिस के आला अफसर कह रहे हैं कि कई नक्सली भी मारे गए हैं, ये घसीटने का निशाना आप देख रहे हैं। यहाँ से माओवादियों ने अपने साथी को इस तरफ ले गया है और यही वो इलाका है। आप देख सकते हैं इधर पूरा जंगल है और फिर इसके बाद जंगल के बाद जो आपकी नज़र जा रही होगी उसके पीछे पहाड़ी है। दरअसल माओवादी हमेशा ऐसे ही इलाके को चुनते हैं जहां पहाड़ हो और जवान नीचे से जा रहे हो सर्चिंग के लिए। ऐसे ही इलाके में माओवादी अक्सर जो है जवानों को निशाना बनाते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, ग्राउंड जीरो। सीआरपीएफ के जवान जिस सड़क सुरक्षा के लिए निकले थे, दरअसल ये वही सड़क है। ये दोरनापाल से जगरगुंडा के बीच 56 किलोमीटर की सड़क बन रही है। आप देख सकते हैं अभी इसका काम अधूरा है और इसी की सुरक्षा के लिए हर दिन यहाँ जो कंपनी सीआरपीएफ की तैनात हैं वो निकलती है। और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट नक्सली उन्हीं जवानों को बनाते हैं, क्योंकि नक्सलियों को ये पता होता है कि इस जगह पर जहां निर्माण कार्य चल रहा है, पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है या तो फिर सड़क निर्माण का काम चल रहा है, इस जगह में हर दिन सीआरपीएफ के जवान आते हैं सड़क सुरक्षा के लिए। वो जो यहाँ काम करते हैं, ठेकेदार या उनके वर्कर, उनकी सुरक्षा के लिए जवान जब यहाँ आते हैं तो नक्सली एम्बुश लगाकर जवानों पर हमला करते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, ग्राउंड जीरो, सुकमा। तो जहां हमला हुआ वहां से आप एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट देख रहे थे कि किस तरह से रोड ओपनिंग पार्टी वहां पर थी और वहां पर सड़क बनाने का काम चल रहा था। 56 किलोमीटर लंबी सड़क, और वो एक नक्सल बेल्ट है, वहां पर सड़क बनाने का काम चल रहा था। जो मजदूर वहां पर बना रहे थे सड़क, उनको सुरक्षा दी जा रही थी जवानों की तरफ से। लेकिन कितनी दिक्कत होती है इस तरह के इलाकों में सुरक्षा देने को लेकर, डीआईजी से बात की एबीपी न्यूज ने, सुनिए आप। छत्तीसगढ़ का वो इलाका जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है, कितना कठिन होता है जवानों का यहाँ नक्सलियों से लोहा लेना और कितना कठिन मुकाबला होता है, ये समझते हैं हम दंतेवाड़ा के डीआईजी सीआरपीएफ के साथ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ जवान लोहा लेते हैं नक्सलियों से तो कितना कठिन होता है सामना करना और किस तरह के हालात होते हैं, अगर आप मुझे बता पाएँ तो प्लीज़। माओवादियों से लोहा लेना कठिन तो नहीं है बहुत, लेकिन आसान भी नहीं है और वो टफ है, इसमें कोई शक नहीं है। हार्डकोर टफ एनिमी है। सबसे बड़ी समस्या है कि धोखे से वार करते हैं। वो आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं लड़ते हैं। जो बहादुरों वाला काम होता है वैसा नहीं करते हैं, तो ट्रेचरी का इस्तेमाल करते हैं, धोखे से। जैसे जनता को शील्ड बना के इस्तेमाल करना, जनता को ब्लैकमेल करके उसका प्रयोग करना, उस प्रकार से करते हैं वो। सर, यहाँ दिखाना चाहेंगे आप थोड़ा सा कि ये जो निशान है, ये किस चीज़ का निशान है सर? ये माओवादियों ने जो कल एम्बुश किया था और हमारे फोर्सेज पर अटैक किया था, उसमें हथगोलों का काफ़ी इस्तेमाल किया था। ये हैंड ग्रेनेड के ब्लास्ट का निशान है। बाद में पत्ता गिर गया है इसके ऊपर, ये हथगोला फटा है और उसका स्प्लिंटर आप देख सकते हैं सामने है, पेड़ में लगे हुए हैं। अच्छा, ये गोलियों के निशान है या तो फिर वो हथगोला जो गिरा है उसका? गिरा है, ये देख रहे हैं, ये उधड़ गया और काला पड़ गया है, ये खाल उधड़ गई है यहाँ पे, ये हथगोले से हुआ है। इधर सर, यहाँ जो खून के निशान पड़े, यहाँ पे क्या पोजीशन बनाया था जवानों ने, थोड़ा सा अगर बता पाए। एक तो यहाँ पे जवानों ने पोजीशन लिया था इस स्थान पे लड़ने के लिए,
और उधर भी जवानों ने पोजीशन लिया था, आपको दिखा सकते हैं। ये यहाँ देखिए किस तरह से खून के धब्बे पड़े हैं। जब माओवादियों से हमेशा गोलीबारी का सामना करते हैं जवान, तो ऐसे ही ये इसके पीछे जो है इसकी आड़ लेकर वो मुकाबला करते हैं। ऐसे ही सर ये यहाँ पे जवान क्यों छिपते हैं, यहाँ क्यों रहते हैं जवान सर? ये मिलिट्री वारफेयर में कुछ पोजीशन होती हैं, आपको अपने आप को गोली से बचाना भी होता है और दुश्मन को मारना भी होता है। खुले मैदान में जहाँ कोई आड़ नहीं है वहाँ आप पोजीशन लेकर रुक नहीं सकते हैं, मारे जाएंगे। सर ये किस शेप का एम्बुश था, कितनी तैयारी थी नक्सलियों की, ये आखिरकार ये ऐसी चूक हुई कैसे सर? ये नक्सलियों की काफ़ी तैयारी के बाद और प्लानिंग के बाद की गई कार्रवाई थी। यू शेप का एम्बुश था जिसमें 150 से 200 माओवादी थे और इसमें गांव के सरपंच की हत्या के बाद इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है, यानी सूचना का आना थोड़ा कम हुआ, काफ़ी कम हो गया, क्योंकि उन्होंने 2 महीना पहले गांव के सरपंच को कुल्हाड़ियों से काट दिया था। अब गांव का सरपंच ही मर गया तो बाकी आम गांव वाले को हिम्मत नहीं होती, नहीं तो उससे पहले यहाँ कुछ नहीं कर पाए थे वो। गांव वालों से हमको पूरा सपोर्ट था, पूरी सहायता मिलती थी, खबरें भी आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही। सर ये भी कहा जा रहा है कि जो जवानों का 100 है उसके साथ नक्सलियों ने बर्बरता की है, गुप्तांग तक काट दिए हैं, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। नक्सलियों ने बहुत ज़्यादा 100 के साथ मारने के बाद, हत्या करने के बाद बर्बरता की है। देखिए, गुप्तांग कटने की घटना के बारे में तो मैं नहीं निश्चित तौर पे कह सकता, क्योंकि मैंने स्वयं नहीं देखा है, लेकिन हाँ उन्होंने बॉडीज़ को म्यूटिलेट किया है, उसको काटा वगैरह कई जगह से, चाकू वगैरह से और दाव कुल्हाड़ी। कितने माओवादी थे सर, और क्या इसमें महिला नक्सली भी शामिल थे, क्या लगता है? इसमें अंदाज़ा है कि लगभग 150 से 200 माओवादी थे और उनमें महिलाओं की भी संख्या थी। शायद 25% से लेकर 35% तक थी महिलाएं। सर किस तरह के हथियार, वो जो तीरनुमा एक नया हथियार नक्सलियों ने ईजाद किया है, वो कौन सा हथियार है जिसका उपयोग कर रहे हैं ब्लास्ट के लिए नक्सली इस समय? देखिए, माओवादियों ने जो हमला किया है उसमें राइफल बंदूकों के अलावा हथगोले का, फैक्ट्री मेड हैंड ग्रेनेड, इसके अलावा देसी उनके खुद के बनाए हुए हैंड ग्रेनेड, कुछ तीर हैं जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। ये उस तीर का अगला हिस्सा है, या इसके पीछे आप देखेंगे छेद है, इसके पीछे लकड़ी जाती है और ये क्योंकि फट चुका है इसलिए अब आपको इसकी शेप नहीं दिखाई दे रही है। आगे से अंडाकार होता है और उसके आगे एक टिप निकली होती है, और जब तीर से छोड़ते हैं तो धनुष से छोड़ते हैं तो ऐसे जाता है और ज़मीन पर गिरता है, तो जो आगे हिस्सा निकला होता है वो अंदर दबता है और ये फटता है, तो ये हथगोले जितना बड़ा होता है, धमाका होता है। और ये एल्युमिनियम की केसिंग है, इसके अंदर बारूद भरा होता है, गन पाउडर। तो ये जो गोलियां सर आपने हाथ में रखी है, ये क्या माओवादियों की गोली है? जी हाँ, ये माओवादियों की ही गोलियां हैं। ये एक SLR का राउंड है जो कि मिसफायर हो गया है, आप देखेंगे पीछे हिट हुआ है लेकिन चला नहीं है। ये एक उसका खोखा है, यानी इसकी गोली निकल चुकी है। ये भी माओवादियों का है, 7.62 का। ये हमारे जवान का है, इंसास का। सर क्या वजह थी कि 25 जवानों की शहादत हो गई? क्या बैकअप पार्टी नहीं आ पाई समय से, या तो फिर ऐसे एम्बुश में फंस गए थे जवान कि उससे निकल नहीं पाए और नक्सलियों ने इसका फ़ायदा उठाया? देखिए, ऐसा हुआ कि हमारी पार्टी 3 जगह थी। एक तो रोड के ऊपर, क्योंकि सड़क के ऊपर वो लोग बम लगाते हैं तो उसको जांच करना ज़रूरी होता है, और सड़क के उत्तर में भी थे। ये जो पार्टी जिसमें शहादतें हुई हैं ये रोड के दक्षिण में हुई है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। जब फायरिंग शुरू हुई है तो रोड के उत्तर वाली पार्टी मदद के लिए आई, और कुछ लोग आए भी, जिनमें एक शहीद भी हुआ है। सी कंपनी के 2 लोग शहीद हुए हैं जो इधर तक पहुँचे भी थे सहायता करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो पार्टी थी वो गांव के उत्तर में ही रुक गई, क्योंकि उनके ऊपर घरों से फायर आने लग गया, और साथ में माओवादियों ने बंदूक के नोक पर गाँव वालों को आगे धकेल दिया और हमारे आगे खड़ा किया। सर गांव वालों की क्या भूमिका होती है जब इस तरह से नक्सली हमले होते हैं? तो गांव वालों की जो भूमिका होती है वो फोर्स के पक्ष में होती है, या फिर वो बंदूक के डर से जो है माओवादियों का साथ देने चले जाते हैं? बंदूक के डर के आगे तो हर आदमी उसी का साथ देगा जिसके हाथ में बंदूक है। बंदूक का डर हम लोग नहीं दिखाते, बंदूक का डर माओवादी दिखाते हैं। उन्होंने बंदूक के नोक पर गांव वालों को इस्तेमाल किया है, ब्लैकमेल किया है, डरा धमका करके काम किया है, और उनको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है। गांव वाले उनको सहयोग नहीं देना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे और मजबूरी के मारे वो लोग आते हैं। तो ये हैं DIG CRPF दंतेवाड़ा जो बता रहे हैं कि माओवादियों ने जो है पूरी प्लानिंग के साथ पहले यू शेप में एक एम्बुश लगाया और उसमें जो है जवानों को फंसाया। बैकअप पार्टी भी आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और जो जवान यहाँ बैकअप देने के लिए आए थे
उसमें भी 2 जवानों की। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।